हे मिस्टर नुमाली मिस्टर, हाला घर छोड़कर चली गई अपने बाप के साथ। अब वापस कब आएगी हमजा के पास? क्या बनेगा नेक्स्ट एपिसोड में? लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे? कुछ ऐसे सीन जिनको देख के मुझे बड़ा मज़ा आया, कुछ सीन्स जिनसे आपको कुछ सीखना चाहिए और कुछ ऐसी बातें जो कि लेटेस्ट एपिसोड में शायद आपने नोट ना की हो। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, लो जैसे कि इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे वो इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट एपिसोड का वो सीन देख के मुझे बड़ी हंसी आती है जिस टाइम रईस बड़ा प्राउड से बार बार अपनी बेटी रूमी का नाम लेकर ये बात कहता है कि मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ पारसा है, घर आती है कॉलेज से सीधा और ऐसे में मोबाइल के ऊपर बैठ के गेम्स खेलती है। अरे भैया, वो मोबाइल्स के ऊपर बैठ कर लूडो खेलती है, वो लूडो जिसका इंजाम बहुत बुरा आने वाला है। मतलब यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड के वो सीन जिस टाइम उसकी तारीफें कर रहा होता है, मुझे बड़ा मजा आता है कि ये सारे सीन अब इस पर रिवर्ट होंगे, आगे जाके पता चलेगी इसको अपनी ही बेटी की सच्चाई, तो ड्रामे के अंदर ठीक ठाक मजा आने वाला है। एक चीज तो एटलीस्ट आप लड़कियों ने इस लेटेस्ट एपिसोड से सीखी होगी, वो ये कि शादी हमेशा पढ़े लिखे इंसान से करनी चाहिए, या एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ा लिखा इंसान हो, ताकि वो आप लोगों के पास्ट के ऊपर अच्छा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हमजा जो है ना वो टीज़र में ओवर रिएक्ट कर रहा है, उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अरे भैया, हमजा को इस बात की टेंशन नहीं है कि पास्ट में वो दोस्त रह चुकी है खुरम की, उससे गुस्सा इस बात का है कि यहाँ पर झूठ क्यों बोला, क्योंकि झूठ से तो किसी भी पढ़े लिखे इंसान को बहुत सख्त चिढ़ होती है और वो नहीं चाहता कि किसी भी कंडीशन में उससे झूठ बोला जाए। तो उसको जो चीज़ ट्रिगर कर रही है ना, वो हाला का झूठ बोलना है, ना कि खुरम के साथ उसका क्या रिलेशन रह चुका है पहले, किस लेवल की दोस्ती थी। इट डजंट मैटर फॉर हिम, क्योंकि वो बंदा बाहर से पढ़ के आया है, जहाँ पर ऑलरेडी लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि ये लड़का लड़की का रिलेशन आखिर क्या है, इसकी डेप्थ क्या है और क्या चीज़ मैटर करती है क्या नहीं। ये तालीम आपको बहुत अच्छे से सिखा देती है। तो एटलीस्ट आपको किसी जाहिल पेंडू से शादी नहीं करनी, क्योंकि शाहजहां जो बात करती ना कि मुझे तो ऐसा लगता था कि आप ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पेंडू बंदा यही करता, जब उसको ये सब कुछ सुनने को देखने को मिलता तो वो यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकता था जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो। तो तालीम आपको बहुत ज़्यादा सटल पर्सनालिटी बनाती है, आपके अंदर वो काम लेके आती है जो कि आपके अपने लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। हालांकि अब आप यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में मांग रहा है माफ़ी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद बाप को अब जाके अकल आई है, बाप को कभी भी अपनी बेटी को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव कि अगर एक इंसान दूसरी शादी की तरफ जा रहा है और फिर उसके बच्चों का भी प्लान है या बच्चे ऑलरेडी दूसरी बेगम लेकर आ रही है, तो ऐसे में आपको डेफिनेटली अपनी फर्स्ट बीवी से जो भी आपकी औलाद है, चाहे वो बच्चा है या बच्ची, उसको सेपरेट शेल्टर ही देना है। मोस्ट प्रॉब्ली अपने किसी भाई के घर ही रखना है, या मतलब अगर भाई के घर नहीं तो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर आप ट्रस्ट कर सको। मेजॉरिटी केसेस में ये देखने में आया कि जहाँ पर आप अपने स्टेप चिल्ड्रंस को साथ में मिला देते हो, एक ही घर में रखते हो, तो वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी किस्म के बैड एक्ट के, जो कि डेफिनेटली कोई भी पेरेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। आजकल आप कोई भी बेहुदा वेबसाइट खोलो तो वहाँ पर सबसे बड़ी फैंटेसी जो है ना वो स्टेप सिस्टर्स की, स्टेप ब्रदर्स की, स्टेप फादर्स की है। तो हमारी यंग जनरेशन जब सीख ही एक चीज़ रही है, जब एक चीज़ आप एक्सप्लोर करते हो, आगे से आपको एक ही गंद देखने को मिलता है, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड में अगर आपके सामने आपकी स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर या स्टेप फादर हो, तो वहाँ पर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो हाला के बाप का ये बड़ा अच्छा डिसीजन था कि उसने अपनी माँ के पास यहाँ पर हाला को रखवाया। अब ये अलग बात है कि वो लोग इतने टॉक्सिक निकले, उसकी ताई एक्सट्रीम लेवल की टॉक्सिक बंदी है, यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों ने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, सिर्फ हमजा ही एक अच्छा इंसान निकला। तो एटलीस्ट दैट वाज फार बेटर देन आप अपने स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर या फिर आप अपनी स्टेप मॉम के साथ रहो। सो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि यहाँ पर हाला की जो स्टेप सिस्टर है, मरियम शाह जिसका नाम है, ऐसे में वो बड़ी अच्छी स्पोर्ट बन के सामने आई है। ख़ासतौर पे दादी के मरने के बाद काफ़ी कुछ करने की वो कोशिश कर रही है। नेक्स्ट एपिसोड में जब हाला के पास आके
उसकी सैडनेस को कवर करने की कोशिश करेगी तो हाला उसे ये कहेगी कि आपसे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि जो इंसान पहले आपसे बहुत मोहब्बत करता हो, प्यार करता हो, उसकी बेरुखी आपसे बर्दाश्त नहीं होती और मैं हमज़ा का ये बिहेवियर बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। तो आगे से उसकी स्टेप सिस्टर कहेगी कि तुम परेशान ना हो, मैं हमज़ा से बात करूँगी। फिर आगे से जब वो हमज़ा से बात करेगी तो अगेन वही बात जो मैंने आपको पहले कही कि हमज़ा कहेगा कि मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है कि उसका पहले क्या रिलेशन रह चुका है, मैं सिर्फ उसके झूठ बोलने पे नाराज़ हूँ। और ये बात मैंने भी आप लोगों को अपने रिव्यू में बताई थी कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, अगर आपको सिर्फ इतना पता ना कि आपने एक ग्रेजुएट बंदे से शादी की है तो फॉर गॉड से ठीक है वो ओवर रिएक्ट करेगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करे, लेकिन सच बताओ, चाहे जो कंडीशन भी है, जितनी मर्जी बड़ी लड़ाई होगी, सच बता के उसको बर्दाश्त कर लो। झूठ कभी भी बोल के सिचुएशन कवर ना करना। बहुत सारे लोगों को रईस की चाल समझ नहीं आई कि लेटेस्ट एपिसोड में ये बंदा क्या करता फिर रहा है। बेसिकली रईस ने ये सोचा कि अगर मैं अपने भाई को डायरेक्टली ये कहूंगा कि मेरे बेटे के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दो तो वो ये सोचेगा कि आखिर ऐसा क्यों करना चाह रहा है। इसलिए वो एक लंबी गेम चलना चाह रहा है। वो लंबी गेम ये कि सारी प्रॉपर्टी पहले हाला के नाम करवाई जाए और हाला चूँकि एक बड़ी मुन्नी सी लड़की है, उसको कुछ भी कह के कुछ भी करवाया जा सकता है, तो यहाँ पर फिर चाहे वो प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करवाऊँ या अपने बेटे के, हमारे लिए बहुत इजी होगा कि ये प्रॉपर्टी अपने बेटे या मैं अपने नाम करवाने के बाद हाला को घर से चलता करे। तो ये वो सारी ट्रांजैक्शन खेलने के लिए उसने ये सब कुछ प्लान किया, लेकिन शाहजहां से बेसिकली बर्दाश्त नहीं हो रहा। नेक्स्ट एपिसोड में जब आप ये देखोगे कि यहाँ पर फाइनली नफीस अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देता है तो वहाँ पर शाहजहां को बड़ा गुस्सा आएगा। सोफिया जब उसको ये कहेगी कि मतलब ऐसे में मैंने सुना है कि नफीस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी खाला के नाम कर दी, अब वो इस घर में ही रहेगी, तो आगे से वो बड़ी मज़े की बात कहेगी कि अगर नोटों से घर बसते होते तो जितनी भी बादशाहों की बेटियां हैं सिर्फ वही घर बसा पाती, अब ऐसे में तुम देखो मैं करती क्या हूँ। तो वो जाएगी हाला के पास और जाके कहेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस घर की मालकन बन जाओगी तो यहाँ पर मैं तुम्हें टिकने दूंगी, ये तुम्हारी भूल है, मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज़ से नफ़रत है। तो आगे से हाला कहेगी फिर तो शायद आपको हमज़ा से भी बहुत नफ़रत हो। हमज़ा भी जब ये चीज़ सुनेगा तो शायद उसको ये बात खटकेगी कि ऐसे में शायद प्रॉपर्टी इसके नाम इसलिए की गई है कि ताकि इसको घर से बाहर ना निकाला जाए। और वो बंदा मतलब कहने का ये कि अंदर से सपोर्ट तो करना चाह रहा है, बस उसे कोई रीज़न नहीं मिल रही अपनी वाइफ को सपोर्ट करने की, लिहाजा वो अपना बिहेवियर हाला के साथ फ़िलहाल ठीक नहीं करेगा। शाहजहां जब बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा कर रही है तो बावजूद इसके कि प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई है, फाइनली हाला को आपको बोलते हुए दिखाया जाएगा। वो कहेगी नेक्स्ट एपिसोड में कि ऐसी प्रॉपर्टी की मलकियत का क्या फ़ायदा जहाँ पर दिलों से ही मुझे उतार के बाहर फेंक दिया हो, तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं अपने फादर के साथ जा रही हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं हाला का घर छोड़ के जाने से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अच्छा किया हाला ने। देखो, जब तक हस्बैंड आपको घर से बाहर नहीं निकाल रहा, आप क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो? अगर हस्बैंड आपका इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बर्दाश्त करके बैठा है, आपको घर से जाने को नहीं कह रहा, तो कहीं ना कहीं आपको भी उसकी परमिशन के बगैर घर छोड़कर नहीं जाना। लेकिन हाला नेक्स्ट एपिसोड में इमोशनल हो रही है और वो एक दफ़ा हमज़ा को छोड़ के चली जाएगी अपने बाप के साथ, और यहाँ पर डेफिनेटली फिर पीछे से बहुत ज़्यादा याद आएगी हमज़ा को। हालांकि टेंशन में होगा हर वक्त कि आखिर क्या कहना चाहता था खुरम। एक इंसान अगर कैरेक्टर का इतना ही बुरा है तो वो बार बार क्यों आ रहा है, क्यों वो इतना गमगीन था, तो हो सकता है कि वो खुरम से डायरेक्टली मिलने की कोशिश करे। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि खुरम बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन समीन ने बेसिकली उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। घर बुला के उसकी बेचारे की कुत्तों वाली इंसल्ट कर दी है। अगर उसको थोड़ा सा सुन लेती तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थी, लेकिन हमज़ा सुनेगा, हमज़ा उसके पास जाएगा और हमज़ा को फिर वो अपनी कज़न शफ़क़ से मिलाएगा। शफ़क़ उसको सारी सच्चाई बताएगी। पहले शफ़क़ से जाके माफ़ी मांगेगा वट एवर ही हैज़ डन विद हर, फिर शफ़क़ सारी सच्चाई हमज़ा को बताएगी। फिर सबसे बढ़ के ये जो बाप यहाँ पर बड़ी तारीफ़ें कर रहा है रूमी की, इसका पोल खुल के सामने आएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने ये देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में हमज़ा को एक नई बात सुनने को मिलती है कि ऐसे में खुरम कहता है कि मैंने तुम्हें जिन लोगों से बचाया वो गुंडे कौन थे तुम बेहतर जानती हो, और वो उन गुंडों का भी इल्ज़ाम डाल देती है हाला के ऊपर। तो इस चीज़ की भी अगर हमज़ा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे तो पता चलेगा कि वो गुंडे एक्चुअली में वो वैगन वाला था, और वो वैगन वाला हमज़ा की ही सिस्टर के पीछे था
क्योंकि हमज़ा की सिस्टर रूमी की आवाज़ को शायद वो पहचान ले और बता दे कि ये वो आवाज़ थी जो उसको तंग करती थी या जिसने इंटरेस्ट डाला और फिर हाला का नाम सामने आया। तो पास्ट में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई वो हमज़ा के सामने आएंगी और फिर इस तरह से हमज़ा के लिए बहुत ईजी होगा डिसीजन लेना। अपनी बहन का कैरेक्टर सामने आ जाएगा, बाप का सर शर्म से नीचे होगा और भी सारे लोग देखेंगे कि किस तरीके से शाहजहां ने कौन कौन सा जाल बुना हाला को फंसाने के लिए, यहाँ पर घर से बाहर निकालने के लिए। वो सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी तो हमज़ा को दिखाया जाएगा कि वो खुद जाकर माफ़ी मांगेगा हाला से और उसको कन्विंस करेगा कि वो घर वापस आए और इज़्ज़त से प्यार से उसको इस घर में वापस लाया जाएगा। शाहजहां को फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी ना किसी तरीके से आपको दिखाया जा सकता है कि शाहजहां भी लास्ट एपिसोड में जाके पॉजिटिव हो जाए। अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलता है ना कि एकदम से कैरेक्टर के दिल में जो है ना वो अल्लाह का डर आ जाता है और वो फ़ौरन से मान जाती है इस बात को कि शी वॉज डूइंग समथिंग बैड। तो इस तरह से शाहजहां को लास्ट एपिसोड में हो सकता है कि पॉजिटिव होते दिखाया जाए और इस फैमिली को फिर से यूनाइट होते हुए दिखाया जाए। मुझे लगता है कि भाई ये ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस चल रहा है। यहाँ पर महक को कैसे प्यार हो जाएगा शमशेर के साथ। आई एम डैम श्योर कि अगर आप ARY डिजिटल का मेरे हमसफ़र ड्रामा देख रहे हो तो शायद कैसी तेरी खुदगर्जी को भी देख रहे होंगे। अगर आपने ये रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बचा होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।